नमस्कार दर्शकों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के गांव नंगलाबर की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने पिछले कई सालों से इस पावन ब्रज भूमि के करीब 1000 बीघा खेतों को निगल रखा था। नंगलाबर के हालात ऐसे थे कि किसान अपनी ही उपजाऊ जमीन पर बेबस खड़ा था। गांव के प्रतिनिधि मेहताब कुंतल और समाज सेवी दीपक चौधरी बताते हैं कि वे प्रशासन के पास गए, डीएम और एसडीएम के सामने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए, लेकिन सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए। प्रशासन के पास सिर्फ एक बहाना था कि यहाँ का पानी वहां निकल जाएगा तो वहां के लोग डूब जाएंगे। किसान अपनी मेहनत को आंखों के सामने सड़ते देख रहे थे और कुछ तो इतने हताश थे कि उनके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे। जब सरकारी तंत्र के खोखले वादों ने ग्रामीणों का भरोसा तोड़ दिया, तब उन्होंने दिल्ली के मुंडका आश्रम जाकर संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक उम्मीद की अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि मुंडका से भरतपुर और फिर गांव तक की प्रक्रिया में कोई लंबी फाइल नहीं चली। मात्र 3 से 4 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला नंगला भर की गलियों में खड़ा था। गांव को इस अंतहीन मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 5000 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, एक विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटर और 330 फुट बिजली की तार भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ स्टार्टर, सुंडिया और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला करीब 20 किलो फेविकोल और स्टील के नट बोल्ट भी साथ भेजे गए। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रकों के भाड़े से लेकर एक छोटी सी कील तक का खर्च संत जी ने खुद उठाया है, ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंगलाबर में स्वागत का दृश्य किसी उत्सव जैसा था। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस बरसों पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में, जहां आज सालों के लंबे इंतजार के बाद फिर से हरियाली मुस्कुरा रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत फोंडर के नंगलाबर में, जो तहसील गोवर्धन के जिला मथुरा में है, उत्तर प्रदेश। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये हरियाली फसल दिखाई दे रही है आपको, और कुछ ही दिनों या हफ्तों पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पानी ही पानी था। अभी किसान को ये देख करके, हरियाली देख करके, फसल देख करके खुशी हो रही है, और आज से कुछ ही हफ्ते पहले ये जब फसल नहीं थी, यहाँ पानी ही पानी था, तो किसान है वो निराश था। तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं इसी गांव के जो मुख्य लोग हैं। हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, और गांव के लोग भी हैं हमारे साथ में, इन सभी से हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना एक बार परिचय दीजिए। ग्राम पंचायत फोंडर और प्रधान प्रतिनिधि प्रमोद कुमार। तो हमारे यहाँ पे बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बरसात भी हुई है, और इधर उधर से पानी में और पंचायतों से जो एरिया है जो हमारा बहुत नीचा पड़ जाता है। मुख्य रूप से कितना एकड़ या कितना बीघा जमीन ऐसी थी जहाँ पानी इकट्ठा था? सर लगभग हमारे इस गांव के 250 बीघे जमीन इस पानी से इफेक्ट थी। करीबन 3 फुट के लमसम पानी रोड पे था। जिस अगर मैं बात करूं, ये रोड है, इसी पर 3 फुट, जिस रोड पर हम खड़े थे उस पर 3 फुट पानी था, और खेत से देखा जाए तो करीबन 4-4.5 फुट पानी था। तो एक बात और बताइए कि अभी इतना पानी था, 250 बीघा आपने बताया, तो अभी कितने बीघों में पानी निकल गया और कितनों में बुआई बिजाई हो गई?
लगभग सर 250 बीघे में 10-20 बीघा ज़मीन ऐसी रह गई है जो बुवाई नहीं हो पाई है। वो बहुत नीचे खेत थे इसलिए बुवाई रह गई है, और 220-25 बीघे ज़मीन की बुवाई लमसम हो गई है। और जो आप फसल देख रहे हैं ये सब फसल खेत हरे भरे हो गए हैं, सभी फसलें अच्छी हैं लगभग, और ये पानी निकासी ही संभव हो पाया है। तो ये पानी निकासी जो हुई है जी। इसमें पाइपें, मोटरें और इसका आपने इस्तेमाल किया होगा, तो इसमें आपका मुख्य रूप से किसका योगदान रहा है? संत रामपाल जी महाराज हैं, हाँ, उन्हीं के थ्रू पाइप आए हुए थे, और प्रधान जी ने सब पाइपों को बिछा करके मोटरें चालू करवा के टोटल पानी यहाँ से खिंचवाया है। और अभी जो प्रधान जी का प्लान है कि इन पाइपों को लगभग जो फसल कट जाएगी, गर्मी का टाइम आ जाएगा, उस समय इनको अंडरग्राउंड करवा दिया जाएगा, जिससे कि स्थायी तौर पर इनकी व्यवस्था पानी निकासी की हो सके। तो किसान हैं वो खुश हैं? हाँ, हमारे यहाँ के किसान लगभग अब खुश हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लगभग सबकी खेती बुवाई हो गई है। आप देख रहे हैं सब किसान हैं सब लोग, और जो खेती आपको दिख ही रही है चारों साइड में, देख सकते हैं आप। जी बिल्कुल, धन्यवाद। इन्हीं से भी जानते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपका क्या नाम है जी? उदय सिंह नाम है। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो अभी आपको हरियाली दिख रही है, खेतों में बुआई बिजाई हो गई है, एक थोड़े समय पहले दृश्य था, तो आप कैसे समझते हैं इसको, कैसे देखते हैं? जब तो साहब बहुत पानी था यहाँ, थोड़ी भयानक रूप थी पानी हो, जो समझ लो कि इन मकानन ने यहाँ जो रोड के सहारे हथकाए मकानन नु छोड़ के भी अंदर चले गए थे हम। और बुवाई तो अब हुई है ऐसे 15 दिना के लगभग, और कुछ पहले हो गई है 20 दिना के लगभग। सो अब उपज के तैयार हो चुकी है, और कुछ ज़मीन अभी काफ़ी बिना बोए रह रही है सर। तो महान संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी सहायता की है और ये पानी निकासी संभव हो पाया है, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? हम तो साहब उनको बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देंगे, उनकी हम पर कृपा हुई है। और जो ये पैप दे गए हैं अब डलवाने के लिए, फसल कटने के बाद वो पाइपलाइन डर जाएगी। बिल्कुल, तो अभी आपने पानी निकाल लिया है और अभी इनको दबाएंगे? हाँ जी, इनको डरवाएंगे। फसल कटने के बाद ये ज़मीन खाली हो जाएगी और खुदवा के वो पाइपलाइन डर जाएगी, सो पानी की निकासी होती रहेगी, ये पानी नहीं आएगा, समस्या दूर हो जाएगी। जी धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी एक फसल हरियाली दिख रही है आपको, एक थोड़े समय पहले पानी पानी दिख रहा था? हाँ जी, परेशान थे हम तो, मकान को भी छोड़ के चले गए थे भीतर, वो उस पाइपलाइन से खिंचा हुआ है जब जो पानी उतरा है। अच्छा, आप घर छोड़ के चले गए? बिल्कुल चले गए, यहाँ टीनों में पानी भर गया हमारी में। तो ये तो बहुत दुख की बात थी कि आप घर छोड़ के चले गए थे, तो आपकी घर वापसी भी हुई है। संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव को सहायता दी, हाँ, तो क्या कहोगे ऐसे महान संत के बारे में? हम तो बहुत धन्यवाद देंगे, उनकी कृपा हुई है, बहुत स्वागत करेंगे वो आएंगे तो। जी धन्यवाद जी। सरपंच प्रतिनिधि जी, एक बात और बताइए कि इसमें टोटल अगर बात करें तो कितना अनुमानित फायदा हुआ होगा? हाँ सर, जो पानी निकासी हुई है उससे लगभग हमारा 250 बीघे ज़मीन में बता रहा था जो इससे इफेक्ट रहा है, 220-25 बीघे लमसम बुवाई हो गई है, उससे मेरे गांव के लगभग 7500 मन का फायदा हो जाएगा। अगर 30 मन के हिसाब से भी फसल बैठती है एक बीघे में तो 7500 मन का फायदा लगभग हो जाएगा। इसमें 75-80 लाख रुपए का गांव का कम से कम फायदा है इस बुवाई से, और पूरी पंचायत की बात करें तो करोड़ों में पहुंच जाएगी। अगर ये पाइप नहीं आती और इसमें पानी निकासी नहीं हो पाता तो 250 बीघे ज़मीन हमारी बंजर रह जाती और किसानों को इसको बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। अभी महाराज जी के सहयोग से पानी निकल गया है तो लगभग किसानों की भूमि की बुवाई हो गई है। 20-25 बीघा ज़मीन फिर भी रह गई है जिनकी बुवाई नहीं हो पाई है और खेत सूखे नहीं थे उस, तो उनकी अगली बिजाई हो जाएगी। हाँ, जैसे ही पाइप ज़मीन में कट जाएंगी तो लमसम समय से पहले ही पानी की निकासी हो जाएगी। हाँ, जिससे कि सभी किसानों खेत बो जाएंगे। महाराज जी हैं, उनके जो परमानेंट हमको ये चीज़ें दी हैं उससे ये सबसे बड़ा फायदा किसानों को ये मिलेगा कि जब जुलाई में बरसात होती है उसी समय ये पानी निकासी शुरू हो जाएगी तो लास्ट तक पूरा खेत खाली पानी से हो जाएंगे और बुवाई समय से हो जाएगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा, सभी किसानों को खेत बोवेंगे। जी धन्यवाद। महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है हम लोगों और ग्राम बस्ती के ऊपर, पूरे के ऊपर, तो रामपाल जी की बहुत कृपा रही है हमारे सभी के ऊपर। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा सभी किसान भाइयों ने और जो माताजी है उन्होंने भी बताया कि कुछ तो ऐसे थे जो घर भी छोड़कर चले गए थे
और अब पानी निकासी हुई है तो उन्होंने घर वापसी की है। तो एक दुख का पल था, और पानी निकासी के बाद में जब वो घर आए तो एक सुखी फील कर रहे हैं। और ये जो आप हरियाली देख रहे हैं, यहाँ पानी ही पानी था, किसान दुखी था। और एक बात और इसमें बहुत ही विशेष बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने ये समाधान परमानेंट कर दिया है। इनका पाइपें, मोटरें इनको परमानेंट दी है। अभी ये इन्होंने बिजाई कर ली है। अभी जैसे ये फसल कट जाएगी उसके बाद में इनको दबा दिया जाएगा ज़मीन में, और फिर परमानेंट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नंगलाबर की इस बदलती तस्वीर ने साबित कर दिया है कि जब हर उम्मीद का दिया बुझ जाता है, तब संत रामपाल जी महाराज की रहमत एक सूरज बनकर उदय होती है। गांव के लोगों का दिल आज उस सुकून से भरा है जिसकी कल्पना उन्होंने वर्षों पहले छोड़ डिडेच दी थी। जहां सरकारी फाइलों में किसानों का दर्द सिर्फ एक बेजान संख्या था, वहां महाराज जी ने एक पिता की तरह हाथ थामकर उनकी डूबती तकदीर को सहारा दिया। आज यहाँ का हर बच्चा और बुजुर्ग यही कह रहा है कि असली शक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के जमीन पर खुशियां बिखेर दे। नंगलाबर के किसान अब बाढ़ के जख्मों को भूलकर संत रामपाल जी महाराज की करुणा की नई फसल काटने को तैयार हैं।